ओडिशा के कटक स्थित ब्रह्मा कुमारीज विश्व शांति सरोवर में राष्ट्रीय विधि सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। यह सम्मेलन जूरिस विंग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा ने गीता के श्लोकों के माध्यम से स्वस्थ और विधि सम्मत समाज बनाने का संदेश दिया। There is the superior energy nowadays, in the sense, because personification of Godhood may create a problem. I believe in that's different, but I can't deny by any chance that we are not controlled by superior energy. Acceptance of superior energy is spiritual power. कटक सब जोन की निदेशिका राजयोगिनी डॉक्टर कमलेश दीदी ने बताया कि वर्तमान समय में परमपिता परमात्मा मनुष्य को सत्य और धर्म का ज्ञान देकर राजयोग सिखा रहे हैं। ओडिशा हाई कोर्ट के जज श्री शशिकांत मिश्रा ने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति से स्वस्थ और कानूनी समाज का निर्माण संभव है। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। तार अर्थ न्यायर पथ को अनुसरण करी जो शासक शासन करे सेही राजार बा सेही शासकर भगवान तार मंगल करंतु। एक कथा कह जाइछि हमरो एवं से कथा कह जाइछि गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम बा मटेरियल एंड इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस आर्थिक एवं मानव संबल बा बौद्धिक संबल से देशर प्रोटेक्टेड जे प्रोटेक्ट करंती एमिति हेले लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। मैक्सिमम वेलफेयर फॉर द मैक्सिमम पीपल which is the spirit of the Indian Constitution. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है सब संसार में अभी है, लेकिन परमात्मा का कोर्ट है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ पर आप सही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। सम्मेलन में हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी डी राठी और राष्ट्रीय समन्वयक बी के लता अग्रवाल ने अपने विचार साझा किए। 200 से अधिक लॉ कॉलेज के छात्र और 1000 अधिवक्ता एवं जज कार्यक्रम में शामिल हुए। ओडिशा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश शत्रुघ्न पुजारी ने समाज को स्वस्थ और विधि सम्मत बनाने के लिए आध्यात्मिकता को आवश्यक बताया। ब्रह्मा कुमारी आश्रम अपने हर कदम से समाज को, देश को, विश्व को ये संदेश दे रही है कि हम सबका प्यारा पिता श्रीमद् भगवद गीता के वायदा के अनुसार पुनः इस धरा पर आ चुके हैं, जो विश्व कल्याणकारी कहें या पर्यायवाची नाम शिव कहें, उनका नाम है, गुणवाचक नाम है ये। वो आ चुके हैं, हम सब आत्माओं के पिता हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के फॉलोअर हैं। सेल्फ मीन्स स्पिरिट, self means soul, self means the eternal energy, जिसको हम रूह भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, और भी अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों से इस नाम को उच्चारण किया जाता है। तो सेल्फ अर्थात मैं वह इटर्नल एनर्जी हूँ। इसीलिए कहने में भी आता है कि हम अनेक यात्राओं पे जाते हैं, मगर क्या हमने कभी अंदरूनी यात्रा की है? क्या कभी हमने सेल्फ ट्रैवलिंग की है? Because the self traveling itself will lead us to the self realization that who am I? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ब्रह्मा कुमारीज कोयम्बटूर और आरवीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सुलूर के सहयोग से युवाओं के लिए यूथ फॉर चेंज युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य
युवाओं को उठो, चमको और प्रेरित करो का संदेश देना था। महोत्सव से पहले कॉलेज परिसर में पेंटिंग, भाषण, ई पोस्टर, फोटोग्राफी, वेस्ट टू बेस्ट, रंगोली जैसी आर्ट प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। महोत्सव के उद्घाटन सत्र में आरवीएस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर केवी कुप्पुस्वामी, राजयोगी बीके योगेश भाई और अन्य गणमान्य अतिथियों ने युवाओं को सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित किया। महोत्सव के समापन समारोह में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर वी गीता लक्ष्मी और पुलिस कमिश्नर वी बालकृष्णन ने युवाओं को प्रेरित किया। पूरे महोत्सव में 1500 से अधिक छात्र लाभान्वित हुए, जिन्होंने सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प लिया। बेंगलुरु के गोटीगेरे स्थित योग भवन रिट्रीट सेंटर में पवित्रता और शांति से संस्कार परिवर्तन विषय पर 5 दिवसीय ध्यान योग शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्पार्क विंग के अध्यक्ष बीके अंबिका दीदी के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें देश भर से हजारों स्पार्क विंग के सदस्यों ने भाग लिया। शिविर के मुख्य वक्ताओं में माउंट आबू पीस ऑफ माइंड टीवी के एंकर और प्रेरक वक्ता बीके रुपेश भाई, सोलापुर सब जोन प्रभारी बीके सोमप्रभा दीदी, नासिक सब जोन प्रभारी बीके वासंती दीदी, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके संजय भाई शामिल रहे। कुल 9 सत्रों में पवित्रता और शांति की परिभाषा, इनके महत्व और प्रायोगिक अनुभव पर विस्तृत चर्चा की गई। बीके अंबिका दीदी ने अपने सत्रों में ईश्वरी महावाक्य के आधार पर गहन अभ्यास और मार्गदर्शन प्रदान किया। Spirituality is nothing but to researching myself, my true identity, my eternal identity, and knowing that, then shifting my consciousness to that eternal reality forever. And it is natural because I have lost myself. When we go in that silence, spirituality is nothing but one thing, one level, shifting consciousness to reality, and another level is, it is nothing but a silence where I can search myself and bring back myself in my original stage. प्रतिदिन सुबह 3 बजे ध्यान सत्र आयोजित किए गए, जिससे शिविरार्थियों को उच्च आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ। शिविर के दौरान पत्र लेखन गतिविधि में प्रतिभागियों ने ईश्वर से अपने संकल्प साझा किए और कमजोरियों को त्यागने का वादा किया। सायंकालीन सत्रों में राजयोग ध्यान के माध्यम से आत्म सुधार और मानवता के कल्याण के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का समापन संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई के उद्बोधन के साथ हुआ। उन्होंने शिविर को वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक बताया और विश्व कल्याण के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। साथ ही गायक हरीश मोयल के गीतों ने सभा में नई ऊर्जा भरी। सत्य का आदि कैसे हो सकता है?
इसके लिए शिक्षा चाहिए, इसके लिए दैवी गुण चाहिए, इसके लिए आध्यात्मिक चाहिए। आध्यात्मिक इस दुनिया में मिस इंटरप्रिटेड, मिस अंडरस्टूड, मिस अप्लाइड आध्यात्मिकता है। इसी कारण से मनुष्य को आत्मा के बारे में मालूम नहीं, परमात्मा के बारे में मालूम है, गुणों के बारे में मालूम है, हिंसा अहिंसा का परिभाषा मालूम नहीं है, पवित्रता अपवित्रता का परिभाषा मालूम नहीं। उसी कारण से धर्म भी हिंसा करता है, धर्म भी मतभेद सृष्टि करता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान उनको मालूम नहीं। आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज के मानसरोवर परिसर में वैज्ञानिक, इंजीनियर और आर्किटेक्ट विंग की 4 दिवसीय रिट्रीट का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन में देश भर से 400 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भारत सरकार के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के उप महानिदेशक दिवाकर अग्रवाल ने कहा कि जीवन में संकट का आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे संभालने का तरीका ही हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। उन्होंने कहा, राजयोग मेडिटेशन ने मेरे जीवन में शांति और स्थिरता लाई है। कठिन समय में शांत रहना एक महान व्यक्तित्व की निशानी है। जो ये 4 दिन का सेशन रखा गया है, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस लोग हमें गाइड करेंगे और हम सब एक यात्रा पे हैं अशांति से शांति की ओर। लेकिन हमें कितना शांत होना है, इस लक्ष्य को भी डिसाइड करना चाहिए। हमें निर्जीव के जमान के समान शांत हमारा अंतःकरण, हमारा मन होना चाहिए। वो हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारीज के महासचिव बीके बृजमोहन भाई ने ऑनलाइन संबोधन में कहा कि आज की दुनिया में समस्याएं गहराती जा रही हैं, जिससे मन की शक्ति कमजोर हो रही है। राजयोग मेडिटेशन मन को मजबूत और जीवन को सरल बनाता है। विंग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंगल भाई ने कहा कि रिट्रीट में वास्तु और इंजीनियरिंग के साथ मेडिटेशन के नए गुर सीखे। वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई ने आत्मा को सर्वशक्तिमान मानते हुए महान कर्म करने का आह्वान किया। तो वहीं विंग के दिल्ली के क्षेत्रीय समन्वयक बीके पीयूष भाई ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ कलाकार की रचना है, इसीलिए इस दुनिया में कोई गलत नहीं है, सभी श्रेष्ठ हैं। बच्चों को भी कभी भी शारीरिक अगर परिस्थिति आती है तो क्या करना चाहिए? खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। तो बाबा ऐसे कई बार करके भी बताते थे कि परिस्थिति चाहे जितनी विषम हो, लेकिन अगर हमारी स्थिति शांत चित है तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन उसका टच होगा और उस परिस्थिति से हम पार हो जाएंगे। कहते हैं हम सब व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कलाकार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। वी आर बेस्ट क्रिएशन ऑफ बेस्ट क्रिएटर। तो कोई भी गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। न बच्चा गलत है, न पिताजी गलत हैं, न अधिकारी गलत है, न कर्मचारी गलत है। अब क्या करना है हमें? अगर हमें एंगर को ओवरकम करना है तो ये देखिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो अगर उसका जवाब हम ढूंढ लेंगे तो जरूर हमें उस बात का समाधान मिल जाएगा। कार्यक्रम का संचालन बीके अस्मिता दीदी ने किया और स्वागत नृत्य कुमारी अमित शाह ने प्रस्तुत किया। यूपी के वाराणसी स्थित आयकर कार्यालय में आयकर आयुक्त प्रधान भ्राता हरगोविंद सिंह के नेतृत्व में 1 दिवसीय तनाव प्रबंधन और मेडिटेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडिशनल कमिश्नर भ्राता गिरीन्द्र प्रताप सिंह,
इनकम टैक्स ऑफिसर राकेश श्रीवास्तव, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मनोज कुमार शुक्ला और सीनियर ऑडिटर बीके वेद प्रकाश भाई सहित 60 से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यशाला को मोटिवेशनल स्पीकर बीके तापोशी बहन और राजयोगी बीके विपिन भाई ने संबोधित किया। बीके तापोशी बहन ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार आयकर विभाग में सेवारत आप सभी अधिकारी और कर्मचारियों का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के साथ अपने व्यवसायिक या प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में भी विशेष संतुलन और सामंजस्य लाने की जरूरत है। तनाव प्रबंधन के लिए राज्यों को सर्वोत्तम उपाय बताते हुए कहा कि मन को शांत, स्थिर और सशक्त बनाकर कार्य क्षेत्र में दक्षता और सफलता पाई जा सकती है। मन का काम है कमांड देना, और बुद्धि क्या करती है, माइंड क्या करती है, उस कमांड को एक ही उस पे लेती है, जो हुकुम मेरे यहाँ का। उस सबकॉन्शियस माइंड का काम ही क्या है, जो आप देते रहेंगे उसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना। बीके विपिन भाई ने संस्था की गतिविधियों और मानवता के लिए किए जा रहे सेवा कार्यों पर प्रकाश डाला। प्रधान आयकर आयुक्त भ्राता हरगोविंद सिंह ने मेडिटेशन को वर्तमान समय की आवश्यकता बताते हुए संस्था के कार्यों की प्रशंसा की। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय सारनाथ के बीके संदीप भाई, बीके अनीता बहन आदि की सहभागिता रही। कार्यक्रम में प्रेरक चर्चा, मेडिटेशन अभ्यास और ज्ञानवर्धक सत्र के साथ साथ सभी उपस्थितों को प्रसाद और ईश्वरीय उपहार भी वितरित किए गए। यह कार्यशाला प्रतिभागियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रही। बेंगलुरु में यह लंका सेवा केंद्र द्वारा शिक्षकों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन सशक्तिकरण विषय पर सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र की शुरुआत बेंगलुरु कुमारा पार्क सब जोन प्रभारी बीके सरोजा दीदी, शिक्षा प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुमन बहन, बेंगलुरु के यह लंका सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजयलक्ष्मी बहन की उपस्थिति में हुआ। वहीं दूसरे सत्र में बीके सुमन ने राजयोग के स्तंभ विषय पर एक प्रेरणादायक सेमिनार प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिकता और राजयोग के जीवन में प्रभावशाली पहलुओं पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही टीसीएस फाउंडेशन के बीके भानु भाई ने एक इंटरैक्टिव वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें प्रतिभागियों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया और आत्म सशक्तिकरण के प्रैक्टिकल अनुभव किए। यह सम्मेलन न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने की इच्छा रखने वाले सभी के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव रहा। दिल्ली के सीआरपीएफ बटालियन के 150 से अधिक सदस्यों के लिए खुशनुमा जीवन पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली रोहतास नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बलबीर दीदी ने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए विचारों की शक्ति पर बल दिया। वहीं कोलकाता से आई बीके प्रीति ने ध्यान की सुंदर कमेंट्री और प्रभावी उदाहरणों के माध्यम से उपस्थित सदस्यों को परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा के साथ ध्यान के माध्यम से आंतरिक शक्ति और शांति को महसूस करने का मार्गदर्शन दिया। इस आयोजन ने सभी उपस्थित सदस्यों को एक नई दृष्टि और सकारात्मकता से भर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल आंतरिक खुशी को बढ़ावा देना था, बल्कि इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना भी था। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सीआरपीएफ के श्री सुरेश यादव जी ने किया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।